जीत चुका है पाकिस्तान और रिवेंज हमने ले लिया 2024 की जो ह्यूमिलेशन डिफीट हुई थी हमारी यूएसए के अगेंस्ट। आज हिसाब चुकता किया हमारे बॉयज ने, क्या क्रिकेट खेली है, कंप्लीट गेम फ्रॉम पाकिस्तान बॉयज, और देख के मजा आया। हर चीज सुपर्ब लगी आज। वो जो हम बात करते हैं ना स्पिन डोमिनेंट साइड, इट इज एक्चुअली। और पूरे मैच को डिस्कस करेंगे, मजा आ गया। लव यू व्हाट वे आवर ओपनर परफॉर्मिंग इन द पावर प्ले, द इंटेंट इज there, everything is there. कमाल, व्हाट अ गेम फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान 90% अब कंफर्म है कि सुपर 8 में जाएगा। एक इंपॉर्टेंट मैच जब सब लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, बहुत सारे लोग पहला नेदरलैंड वाला मैच देखने के बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यूएसए की ये साइड बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू नेदरलैंड, और इंडिया को जिस तरह से टफ टाइम दिया था तो लोगों के डीप डाउन था कि यार ये टीम पाकिस्तान को तंग कर सकती है, हरा सकती है। और पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान की हैबिट है, चौक कर जाता है प्रेशर सिचुएशन में, लेकिन आज हर चीज पाकिस्तान के हाथ में की, जो हमने प्रीव्यू वीडियो में डिस्कस किया। सबसे पहले टॉस जीता पाकिस्तान ने जीता। उन्होंने पहले भी इंडिया वाले मैच में भी टॉस जीता था और वहां पे भी उन्होंने बॉलिंग का किया, यहाँ पे बॉलिंग का। मैं आपको पहले भी बहुत दफा सीनीलीज का जब भी हमने प्रीव्यू दिया है तो मैं आपको बताता हूं कि ये ग्राउंड जो है ना, बैटिंग पैराडाइज इसको कहा जाता है। यहाँ पे रन चेज होते हैं, बहुत अच्छे विकेट्स होते हैं, लेकिन आपका और यूएसए का मेन डिफरेंस था वो स्पिन अटैक था। प्रीव्यू वीडियो जाके आप मेरी देख लेना, वहां पे मैंने बताया कि स्पिनर्स हमारे हिलने नहीं देंगे। ठीक है, यूएसए की साइड ने, आपने देखा होगा मैच के जब चेज पे आए वो, तो उन्होंने मारना शुरू किया, और जब बाद में कहानी पलट ही गई बिल्कुल। खैर, टॉस जीता मुनाक पटेल ने और किया फील्डिंग का फैसला पाकिस्तान की, क्योंकि प्लेइंग 11 का सारे वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था, वेट किया था। तो बाबर आजम भी थे। सरप्राइजिंगली जो आपका टॉप विकेट टेकर था, जिसने अच्छी बॉलिंग की थी, शाहीन से भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग की थी, वो बेंच पे था। बिकॉज हमें बड़े नेम को इज्जत देनी है। शाहीन अफरीदी, आई थिंक इट्स टफ कॉल, यू हैव टू प्ले शाहीन की जगह आपको या तो मिर्जा को खिलाना चाहिए या नसीम को खिलाना चाहिए। खैर, वो आगे डिस्कस करते हैं। बैटिंग स्टार्ट करने आते हैं साहिबजादा और साइम, और वही रिपीट, मुझे लग रहा था मैं हाईलाइट देख रहा हूं नेदरलैंड वाले मैच की। वही इंटेंट, साइम ने आते ही छक्का लगाया, और उसके बाद साहिबजादा ने जो छक्के लगाए हैं, वो बंदा तो इस टाइम पे रेड हॉट फॉर्म पे है। कमाल के छक्के, वो कहते हैं ना एक पेट छक्के, मतलब जो लगी है, आवाज ऐसा आया इस बैट में से, वो जानी बाहरी है। इस तरह से साहिबजादा फरहान ने बैटिंग की है। बहुत ब्रिस्क स्टार्ट पाकिस्तान ने कर लिया था, लेकिन साइम अयूब से आज थोड़ा सा डिसअपॉइंट मैं इस वजह से भी हूं कि साइम ने आज बहुत डॉट बॉल खेली है। यार नहीं लग रहा तो सिंगल तो करो ना एटलीस्ट। ठीक है, तो आपको शेडिंग ले, आप पूरा क्या आप लोग एनालिसिस नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान टीम एनालिसिस, जब छोटी से छोटी टीम जब भी किसी के अगेंस्ट खेलती है एनालिसिस करती है, आप शेडिंग ले के लिए एनालिसिस नहीं कर सकते थे कि इंडिया में उसने कैसे बॉलिंग की है और उसकी स्लो बॉल को कैसे टैकल करना। उसने 90% स्लो बॉल्स करवाई, और हमारी टीम एंड पे भी स्ट्रगल किया है, स्टार्ट में भी स्ट्रगल किया। साइम अयूब, जब आपको इस तरह का स्टार्ट मिल जाएगा पावर प्ले के बाद, जैसे फरहान ने कंटिन्यू की ना अपनी इनिंग 70s 80s, आपको ये थोड़े कैम्यूज को कन्वर्ट करना था, लेकिन आज आपने कोई इतना अच्छा बैटिंग नहीं की। आई एम डिसअपॉइंट बिकॉज मैं कंसीडर करता हूं, मैं आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के कंटेंडर समझता हूं, क्योंकि आप में एबिलिटी है, विद द बॉल भी, विद द बैट भी, आप एक फ्यूचर स्टार हो हमारे लिए, अभी भी स्टार हो। लेकिन आपने जो डॉट बॉल खेली है, तकलीफ हो रही थी। अगर वो डॉट बॉल ना खेलते और आप जाते हिट्स के लिए, या आप कम से कम डॉट बॉल खेलते, तो शायद स्कोर 70 भी हो सकता था। क्योंकि जिस तरह सा, क्योंकि पावर प्ले के बाद हमारा थोड़ा सा गेम स्लो होना है। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हमारी टीम इंग्लैंड नहीं है, साउथ अफ्रीका नहीं है, कि जिनके मिडल में बड़े बड़े पावर हिटर्स हैं। तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर साइड की अपनी एक वो कहते हैं ना तरीका होता है खेलने का। हमारा तरीका ये है, मिडल में बाबर ने आना तो थोड़ी गेम स्लो होनी है। ठीक है, खैर, पावर प्ले के आखिरी ओवर में विकेट गिरती है, साइम अयूब शेडिंग ले स्लो बॉल करवाते हैं, आउट हो जाते हैं। उसके बाद आगा सलमान, मुझे पता है यार, आपने, आई अप्रिशिएट कि आप हिट्स की तरफ जा रहे हो, लेकिन आपको बॉल भी डिसाइड करना है, आप ऐसे चीपली नहीं जा सकते। लिटरली मुझे अफसोस हुआ कि यार जब एकदम से 2 विकेटें गिर जाती हैं तो तीसरी गिर गई तो कोलैप हो जाना है। तो आपका काम ये है कि आप जाओ, लेकिन थोड़ा सेंसिबल बेट लगाओ। ये काम नहीं है कि बस जो जहां पे आ रहा है वहां पे चक्के लगाओ। पहले मैच में भी आपने इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेली, आज भी इररिस्पॉन्सिबल। जब आपको पता था शेडिंगले स्लो बॉल करवा रहा है, तो आपको 2-3 बॉलें तो देखनी चाहिए थी। ठीक है, और वैसे भी आगा जी, पावर प्ले में आप बहुत अच्छी बैटिंग करते हो विदाउट एनी डाउट, लेकिन पावर प्ले के बाद आप भी स्ट्रगल करते हो। ठीक है, बिकॉज आपके पास उतनी हाई रेंज शॉट्स नहीं है, लाइक बाबर भी ऐसे करता है। खैर, 56 फॉर 2 थे। उसके बाद बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम की एक अच्छी चीज बताऊं, क्रिटिसाइज
हमने बहुत किया, हमने कहा कि बाबर को ड्रॉप कर देना चाहिए, मतलब हर कोई के ब्लेम गेम उस पर ही डलनी है, ठीक है। आज बाबर आजम आए, बाबर आजम ने शुरू में वो बंदे की गेम नेचुरली, एक बंदा नेचुरली ऐसे ही खेलता है, उसने थोड़ा सा टाइम लेना ही लेना है, वो 5 10 7 बॉले देखेगा ही देखेगा, ठीक है। शुरू में थोड़ा लिया, लेकिन साहिबजादा अपने फ्लो को कंटिन्यू किया, साहिबजादा के साथ मिलके इनिंग को स्टेबल किया, ग्रीज पे कंफर्टेबल हुए, दोनों बैटर कंफर्टेबल हुए और पार्टनरशिप को कैरी किया। ये वाला पॉइंट पाकिस्तान टीम में मिसिंग था। बाबर आजम ने कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर को स्टेबलाइज जरूर किया, ठीक है, उसके पास बड़ी शॉट्स नहीं है, लेकिन आज जो हरमन मीत का जो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, भाई साहब 90 मीटर का छक्का, फिर मिड विकेट की तरफ चौका, फिर भाई साहब कट लगाई। बाबर आजम ने वो ओवर में बिल्कुल स्विच कर दिया था गेम, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली 4 रन से 50 मिस कर गए, लेकिन कमाल ये नॉक थी, ये रोल है बाबर आजम आपका पाकिस्तान टीम में। और बड़े मैच से पहले, इंडिया वाले मैच से पहले आपकी फॉर्म का आना और आपने जिस तरह से क्रिटिक्स को चुप करवाया है, इट टोटली इनसेन, वेरी वेल डन बाबर आजम, बहुत अच्छा आप खेले। और साहबजादा फरहान, जितनी तारीफ की जाए भाई साहब, मोहसन को क्या रख रख के, मोहसन बाय द वे बहुत अच्छा बॉलर है, वो एक बाल बाबर आजम को करवाई, इतनी शार्प टर्न हुई, मोहसन को टेक डाउन किया, हरमनप्रीत को टेक डाउन किया, फास्ट बॉलर्स को टेक डाउन किया, पहले में 47 किए। वो जो इंटेंट है ना भाई, साहिबजादा नहीं रुक रहा, साहिबजादा का ये वर्ल्ड कप हो सकता है। बहुत सारे लोग ने, किसी ने कहा साइम अयूब से उम्मीद है, किसी ने कहा आगा बहुत अच्छे, आप साहिबजादा को भूल गए। आप, मैं एक बात आपको याद करवाऊं, अपने एक एक टाइम पे थर्ड T20 पे ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट साहिबजादा को बाहर बैठाया था कि पहले 2 मैचों में फेल हुआ, लेकिन ही दिस बॉय कम विद अ बैंक, और अपने 1000 T20 रन भी पूरे किए, और हाईएस्ट रन स्कोरर जो T20 की हिस्ट्री का बाबर आजम है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। आगे भी बाबर आजम को इस तरह की फॉर्म को कंटिन्यू करना है। दूसरी बात, उसके बाद शादाब खान, इनसेन भाई साहब, शादाब खान, मतलब मैं क्या करूं, मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती कि एक दिन ये इतना गंदा खेल जाता है, समझ नहीं आती कि क्या बात करूं क्या ना, और अगले दिन आके इतना अच्छा खेल जाता है कि बंदा सोचता है कि इसको निकालें या बाहर डालें, ठीक है। लेकिन प्रेशर सिचुएशन जब भी, चेज में स्पेशली शादाब बहुत फंसते हैं, पहले बैटिंग करवा लो, ये बंदा ऑस्ट्रेलिया को भी धो देगा। घर में अभी जो सीरीज हुई थी वहां पे भी 46 किया था, आज भाई साहब 13 बॉलों पे जो 34 रन की इनिंग खेली है, मतलब ऑल डाउन द ग्राउंड, ये नहीं था कि लप्पे घुमा रहा है भाई साहब, जिधर की बॉल उधर, ठीक है, कट भी किया, मिड विकेट पे भी शॉट खेली, स्लोअर बॉल को पिक करके भी भाई साहब यहाँ पे लेग साइड की तरफ छक्के लगाए। तो मतलब वो कहते हैं ना, वो जान के साथ, अक्ल के साथ छक्के लगाए। वो एक टाइम पे नवाज स्ट्रगल कर रहे थे, 10 बॉलों पे 5 रन, नवाज का पता नहीं क्या हो गया, वो उनको इतना हाइप अप हमने किया, मतलब 1 साल से आपकी इतनी अच्छी फॉर्म है, बॉलिंग फॉर्म आपकी बिल्कुल अच्छी चल रही है, लेकिन हमें बैटिंग फॉर्म नवाज चाहिए, बिकॉज हमें नीचे से आपका कैम्यू चाहिए बड़े मैचेस में। हर मैच में हमने बेहतर होना है, हम सीख क्या सकते हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है कि हमने अभी भी 10 रन कम बनाया है, जैसा हमारा स्टार्ट था हमें करना चाहिए था, हमारे फिनिशर्स ने वैसा फिनिश नहीं किया जैसा वो कर सकते थे। जैसे फहीम भी शेडिंगली की स्लो बॉल पे आउट हुए, एंड पे तो खैर बंडल की तरह विकेटें गिरी। और मुझे एक चीज अच्छी लगी, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन को माइक हेसन ने कंटिन्यू किया। उसके बाद बॉलिंग जब हमारी आई, शाहीन शाह अफरीदी इज बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान। भाई साहब कोई अच्छी बॉलिंग नहीं उन्होंने की, वो बस यार, वो रमीज राजा की आप क्लिप देख लेना, वो कमेंट्री में बोलते हैं कि शाहीन को यहां से सोचना है और उसको अपने आप को बताना है कि आई एम नॉट 145 प्लस बॉलर, आई एम मीडियम पेसर, ठीक है, अग्रेसिव मीडियम पेसर। तो आपका पेस अब वैसा नहीं है जैसे 2021 में होता था या 2022 में होता था, वो आपकी पीक नहीं है, आपका पेस आपकी इंजरी की वजह से खत्म हो गया हुआ है। तो जो आगे वाली बॉल है, अब तो वो हलवा है लोगों के लिए, लोग आपके लिए तैयारी करके आते हैं कि आगे इसने करवानी और चौके खाने। पावर प्ले में आप विकेटें नहीं लेके दोगे तो बड़ी टीमें नहीं छोड़ेंगी, ठीक है, आपके पास नीचे स्पिनर्स अच्छे हैं, बट आपकी ये वाली वीकनेस मुझे समझ आ रही है कि ऊपर से विकेटें लेनी होगी, वरना आप शाहीन को ड्रॉप करो, आप मिर्जा को लेके आओ जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पहले मैच में 3 विकेट लिए। नसीम जो ग्लोब की लीग्स में फर्स्ट प्रायोरिटी पे खेलता है, उसको खिलाओ, ऑप्शंस पड़े हुए हैं, यू हैव टू टेक द चांसेस, ठीक है, नहीं करता बाहर करो। सेम फॉर बाबर, सेम फॉर शाहीन, सेम फॉर एनी अदर गाय इन दिस टीम। अगर उससे नहीं हो रहा बाहर बैठाओ, बिकॉज ये वर्ल्ड कप में हमने बेस्ट 11 के साथ उतरना है, ठीक है। शाहीन अफरीदी एंड पे भी आके शुभम से छक्के खा रहे हैं, भाई साहब क्या, कहां पे गई आपकी बॉलिंग, समझ नहीं आ रहा यार, क्या मसला है, आपको कोई इंजरी विंजरी है या आपका, मतलब एक स्मार्ट होना चाहिए बॉलर को, फुल पुराने बॉल से फुल, आपकी लेंथ बॉल किधर गई, और अननेसेसरी शॉर्ट बॉल, समझ से बाहर है। शाहीन अफरीदी इज बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान। मोहम्मद आमिर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शाहीन को आप रेट, मैं इतना नहीं करता जितना मैं मिर्जा को करता हूं, बिकॉज करंट फॉर्म बिल्कुल ही अच्छी नहीं है उनकी। खैर,
जब पावर प्ले स्टार्ट हुआ उन्होंने मारना शुरू किया, शयान ने बहुत अच्छी हिटिंग की और अच्छा स्टार्ट भाई साहब 56 हमने किया था और 50 उनका भी था 5 ओवर में, 6 ओवरों में, ठीक है। गोस, एंड्रयू गोस अगेंस्ट अगेन डिसअपॉइंटेड, पता नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एंड्रयू गोस में क्या देखा है, एंड्रयू गोस से नहीं हो रहा भाई। नवाज ने उनको आज अपने शिकंजे में पहुंचाया और विकेट हासिल की। एक और चीज, एक और फैक्टर जो पावर प्ले में मिस किया कि साइम अयूब को आप बड़ी टीम के अगेंस्ट पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करवा सकते, साइम को बॉलिंग करवाओ पावर प्ले के बाद, जो कि आगा जी करवाते नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, अबरार को आप करवाते हो, आप उस्मान तारिक को बहुत लेट लाते हो, ठीक है। शादाब ने पावर प्ले में आके बाद में आके अच्छी बॉलिंग की, बॉल भी स्पिन ग्रिप हो रहा था, बट आई स्टिल वांट कि जो आपका सरप्राइज पैकेज है वो 7, 8, 9, 10 में से 2 तो ओवर करे ना, वहां पे गेम फ्लिप होता है, वहां पे गेम चेंज होता है, ठीक है। तो उस्मान तारिक को थोड़ा पहले लाना चाहिए था आपको, अभी मैं कह रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर्स वो जकड़ा हुआ था, मैंने आपको बहुत दफा बताया कि ये जो स्पिन अटैक है ना, हमारी जो क्रिकेट में मेनली फोकस होता है कि बस जल्दी जल्दी पावर प्ले निकले, पावर प्ले में 50 भी आता है, आई टेक इट, बिकॉज मुझे पता है कि नीचे मेरे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, वेराइटी वाइज है, नवाज की वेराइटी हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, शादाब की वेरिएशन हो रहा है, उस्मान तारिक इज अनप्लेबल। मतलब 3 विकेट वो बंदा ले गया और वो भी हंस रहे थे उनके, मुझे पता है एक्शन के चर्चे होंगे, लेकिन उनका लीगल एक्शन है, आईसीसी की तरफ से वो क्लियर है, 3 विकेट उन्होंने ली, कोई पता नहीं चल रहा यूएसए वालों को, ठीक है। वो तेज आर्म बॉल भी करवाते हैं, उनकी स्लोप वेरिएशन भी है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक, और वो इंडिया को भी तंग करेंगे। ये इंडिया वालों को देखना चाहिए, बहुत लाइट ले रहे हैं उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक अभी आईएलटी खेल के आया, वहां पे पोलार्ड पिक नहीं कर पा रहा था, इतने इतने बड़े हिटर्स पिक नहीं कर पा रहे थे, फाइनल में बंदा जगह बना के गया है, उसने क्वालिफायर खेला है। क्यों खेला है? बिकॉज उसके पास एक्स फैक्टर है, और पाकिस्तान का इस टाइम पे एक ही एक्स फैक्टर है, वो उस्मान तारिक है। और उस्मान तारिक ने जिस तरह से बॉल करवाई है, कमाल। इनका जो ड्यूओ है अबरार और उस्मान तारिक का, कमाल है। नवाज शदाब का एक ड्यूओ, जब आप पेयर्स में बॉलिंग करवाते हो ना, ये बिल्कुल हेल्प आउट है, जैसे बैटिंग पार्टनरशिप्स है ना, वैसे ही बॉलिंग पार्टनरशिप है। लेकिन एक चीज आगा जी, क्या फहीम अशरफ सिर्फ उस कैमियो की वजह से टीम में है? क्या वो बॉलिंग नहीं करवा सकते? क्या एशिया कप में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, या पास में वो बिल्कुल इतने फारिग बॉलर हैं कि वो एक ओवर भी नहीं कर सकते? मुझे इसका जवाब चाहिए। या आप बस एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर रखना चाहते हैं? जब उनकी बारी नहीं आनी, जब 2 बॉलें खेलनी है, वो तो छक्का तो शाहीन ने भी लगा दिया था। अगर ऐसा है तो भाई साहब ड्रॉप फहीम अशरफ। मैं तो यही कहूंगा, जब उनको बॉलिंग नहीं देनी यार, ये उनके साथ नाइंसाफी है, आप उनके बॉलिंग स्किल्स को खो दोगे। इंडिया वाले मैच में आपको बड़ा स्टेप लेना, यू हैव टू ब्रिंग वन ऑफ योर बॉलर, आपको 3 पेसर्स होने चाहिए। मैं अभी भी फील करता हूं, जब मार पड़ना शुरू होती है T20 में, तो भाई साहब बहुत पड़ती है। तो क्यों ना भाई साहब आप ड्रॉप कर दो, 2-3 ऑलराउंडर्स में से एक को ड्रॉप कर दो, गट्स हैं। वो एक ने भाई साहब आपको पहला मैच जितवाया, वो प्लेयर ऑफ द मैच है, दूसरे ने आपको दूसरा मैच जितवाया, क्या नवाज को ड्रॉप करोगे आप? आंसर इज नो। क्या शाहीन को ड्रॉप करोगे आप? आंसर इज नो। भाई साहब मैं अभी भी फील करता हूं कि आपको एक और पेसर चाहिए, और अच्छे वाला चाहिए, क्योंकि इंडिया भी स्पिन को अच्छा खेलता है और उनके पास बहुत हैवी हिटर्स हैं। ये जब बड़ी टीम्स आएंगी ना, ये स्पिन को भाई साहब स्वीप भी खेलेंगी, स्विच हिट्स भी लगाएंगी, ये पागल करेंगी आपकी स्पिन को, ठीक है। ये तो छोटी टीमों को तो आप कर लोगे, लेकिन 190, 200 भी एट टाइम्स कम लगेगा अगर आपकी फास्ट बॉलिंग ने बिल्कुल अपना रोल प्ले ना किया, ठीक है। शाहीन को अब इतनी क्रिकेट खेलते हो गए हैं, उनको पता होना चाहिए ऐसी पिचेस पे कैसी बॉलिंग करते हैं। खैर पाकिस्तान ने अपना बदला पूरा किया। वो भाई साहब जो दिल में दर्द था ना, कसम से आज 1 मिनट के भी नहीं लगा, पहले ओवर से लेके एंड ओवर तक के पाकिस्तान ये मैच हार सकता है। जिस तरह का इंटेंट, जिस तरह की इंटेंसिटी पाकिस्तानी शो की, वो कहते हैं ना एक टाइम पे इन्होंने कोलैब करना थे, पहले मैच में हो गए। शुक्र शुक्र है इस यूएसए वाले मैच में नहीं हुए। और अच्छी बैटिंग विकेट थी, लेकिन आई थिंक यूएसए के लिए मुश्किल चैलेंज था, स्पिनर्स को वो टैकल नहीं कर पाए। वो जो 6 पावर प्ले वाला फेज उन्होंने जीता, लेकिन 7-15 वाला बिल्कुल वो हार गए। मतलब आप यकीन मानो कि जिस टीम के 6 ओवरों में 50 हो और वो 10 ओवरों में 63 रन पे ही पहुंचे, यानी सिर्फ 13 रन बनाए अगले 4 ओवर्स में, और कोई बाउंड्री की भी हिट कोशिश भी नहीं की उन्होंने 10-11 के ओवर में। तो फिर नहीं, आप ऐसे T20 क्रिकेट में 2 ओवर अच्छे डालो, गेम बिल्कुल साइड पे लग जाता है। और जब आप हिटिंग स्टार्ट करते हो, इट्स टू मच फॉर यू, बिकॉज हर बॉल तो कनेक्ट नहीं होनी, हर बॉल तो छक्का नहीं होनी, बॉलर भी कुछ करने आए हैं।
तो यूएसए को वन साइडेड वे में हराया, एक मिनो को मिनो की तरह हराया, इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। पाकिस्तान ये वाला मोमेंटम आपको नेक्स्ट मैच में भी लेके जाना है, लेकिन आप बिल्कुल थोड़ा सा साया ऑफ रिलीफ होगा कि इंडिया वाला मैच के बाद सिर्फ नबीबिया से हमें खेलना है। इन केस वो हार भी जाएं तो आपके पास चांस है सुपर 8 में जाने का। आपने 2 थ्रेड्स थी जो पाकिस्तान के लिए, उनको सक्सेसफुली पार कर लिया है। शुक्र है कि कोई तो टूर्नामेंट है जिसमें सुपर 8 में जा रहे हैं हम तो तरसे हुए लोग हैं, हम तो ग्रुप स्टेज से एग्जिट होने वाले लोग हैं। लेकिन अगेन क्रेडिट गो टू आगा, वे ही लीड दिस साइड। कप्तान का हमेशा रोल होता है, चाहे वो बैटिंग करें या ना करें, उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दुआ करें, आगे रमज़ान भी आ रहा है, पाकिस्तान के जीतने की दुआ करें, पाकिस्तान अब इंडिया के अगेंस्ट भी सुरखरू हो। और कम ऑन बॉय, स्टेप बाय स्टेप, मैच बाय मैच अपनी परफॉर्मेंस को रीअसेस करें और एनालिस्ट के साथ दूसरों का एनालिसिस करके अगले मैचेस में